जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को संतान सप्तमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संतान सप्तमी व्रत के पावन व्रत पर आज हम संतान सप्तमी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। इस तिथि को विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं कि यह व्रत संतान सप्तमी की कामना करने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है तथा संतान की आयु तथा संतान के स्वास्थ्य के लिए सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। संतान सप्तमी व्रत कथानुसार एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताएं जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेक संसारिक क्लेश दुख दूर हो जाएं, साथ ही ये पुत्र एवं पुत्रवान हो जाएं। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, तुम अवश्य ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देख करके दोनों ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर उन्हीं के चरणोपादक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते लोमस ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण व्यत्यन तथा इस व्रत को विस्तार से सहित मुझे समझाएं, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर स्त्री थी। उनके घर में विष्णुगुप्त नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती और सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यहाँ किस देवता का और किस कारण से पूजा आदि कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती की पूजन चंदन अक्षत आदि से षोडचर विधि से किया है। यह सब इसी पुनि व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन में संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमन के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी ना करती, कभी भूल हो जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गयीं। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी योनि प्राप्त की, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा माता पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी रहकर सब भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लग जाती थी। भूषण देवी की अत्यंत सुंदर
सर्वगुण संपन्न चंद्रमा की समान धर्मवीर, कर्मनिष्ठ, सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिवजी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ में कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके यहाँ गूंगा, बहरा तथा बुद्धिहीन अल्पायु वाला एक पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी रहने लगी। व्याकुल रहने पर देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुँची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश था। कर्म और प्रारब्ध के लिखी को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मयुक्त भी थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पटरानी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उसे मन से ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु न हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने के लिए मन में ठान ली। भगवान की पूजा से नियुक्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उसे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मरने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिलाया, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य या व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? तेरा बड़ा सौभाग्य है। इनका भेद तू मुझे बता। निष्कपट होकर समझ, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन को सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहा करते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिवजी का पूजन अर्चना करते देखकर हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसे तू आज भी भोग रही है। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शिव शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान से इस जन्म में भी मैं यह व्रत नहीं भूली और निरंतर उस व्रत को नियम पूर्वक करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी वह व्रत भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप सभी संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित करिए, जिसमें आपका यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा। लोमस ऋषि ने कथा कहते हुए कहा कि हे देवी की, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और रानी पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर माता पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोगकर रानी शिवलोक को गयी। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है, अंततः ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि ने आगे कहा कि
देवकी, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो, तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का विधि विधान नियम आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषिराज बोले, हे देवकी, यह पुनीत उपवास भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक कड़ा बनवाएं। उस कड़े में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस कड़े को धूप, दीप, अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करे। तदनंतर 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगाए और साथ ही पुए एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवाकर इस सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उनका षोडोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सुपात्र ब्राह्मण को दान देवे। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रति साल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन किया है। उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान उत्पन्न होगी। समस्त कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने धर्म विपरीत युधिष्ठिर से कहा, लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि की कथा अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक होता है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं कर सकते हैं, दूसरे भी इसे कर सकते हैं। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं माता पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चित ही वह अमृत पद प्राप्ति करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाता है। जय श्री शंकर, जय माता पार्वती। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक व्रत कथा कहानियाँ अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन अवश्य दें, ताकि हम ऐसे ही कुछ कुटी की कथाएं लाते रहें। धन्यवाद।